इम्फैटिक सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देंगे और फिर वर्ब। वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, नहीं तो फिफ्थ फॉर्म देंगे, पांचवा रूप, और अंत में ऑब्जेक्ट देते हैं। ये हो गया इम्फैटिक सेंटेंस का फॉर्मूला। इस तरह से एग्जाम्पल्स हैं। ही माई सेल्फ राइट्स अ लेटर। ही के जस्ट बाद यहाँ माई सेल्फ आया है, माई सेल्फ आया है, उसके जस्ट बाद राइट्स है, ए लेटर है। सब्जेक्ट के रूल के अनुसार सब्जेक्ट है, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, उसके बाद वर्ब भी है एंड अंत में ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन यहाँ पर एक फॉल्ट है, एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक ये है कि यहाँ माई सेल्फ आया है, ही के साथ माई सेल्फ नहीं आएगा, ही के साथ हिम सेल्फ आएगा, इसीलिए ये गलत है। ये इम्फैटिक सेंटेंस नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ गलत है, इसीलिए ये इम्फैटिक सेंटेंस नहीं हुआ। नेक्स्ट है ही हिमसेल्फ राइट अ लेटर। सब कुछ ठीक है, ही के साथ यहाँ हिमसेल्फ दिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसके बाद राइट है, वर्ब है। लेकिन यहाँ पर इस केस में ही के लिए वर्ब का पांचवा रूप आता, राइट्स आता, लेकिन यहाँ वर्ब 1 दिया हुआ है, इसीलिए ये गलत है। और ही सिंगुलर होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, यहाँ प्लूरल वर्ब लग गया, इसीलिए ये गलत हो गया। ये भी इम्फैटिक सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हिमसेल्फ राइट्स अ लेटर। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ही के लिए हिमसेल्फ ही आता है। उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आया है, राइट्स। उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। इस तरह से ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है जिस वाक्य में ही या तो दिखाई दे वह भी वाक्य इम्फैटिक सेंटेंस से पहचाना जाता है। अर्थात जिस वाक्य में ही या तो में से कुछ भी मिलेगा तो उसे इम्फैटिक सेंटेंस हम लोग बोलेंगे। एग्जाम्पल है राम एक पत्र लिखता तो है, यहाँ पर तो है, इसीलिए इस सेंटेंस को हम लोग इम्फैटिक सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है राम एक गीत गाता ही है, ये भी आपका इम्फैटिक सेंटेंस हो गया। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ही मौजूद है। और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा राम एक पत्र लिखता तो है का ट्रांसलेशन होगा राम डज राइट अ लेटर होगा। यहाँ पर राइट्स नहीं लिखेंगे, राइट ही लिखेंगे। नेक्स्ट है राम एक गीत गाता ही है का ट्रांसलेशन राम डज बीइंग सिंग ए सॉन्ग होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जिस वाक्य में ही तो एक साथ मिले वह भी इम्फैटिक सेंटेंस से पहचाना जाता है। एग्जाम्पल है मैं ही तो हूँ, ही तो मिल गया तो इसको इम्फैटिक सेंटेंस बोलेंगे। आगे है राम ही तो है, ही तो इसमें भी मिल गया अर्थात ये भी इम्फैटिक सेंटेंस है। नेक्स्ट है चाचा ही तो है, ही तो आ गया अर्थात ये भी इम्फैटिक सेंटेंस है। और इस तरह के सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए फॉर्मूला है इट प्लस इज प्लस सब्जेक्ट। तो पहला का हो जाएगा मैं ही तो हूँ, इसका हो जाएगा इट इज़ आई, इट जोड़ देंगे, उसके बाद इज जोड़ देंगे और अंत में सब्जेक्ट मेरा है आई, मैं का हो जाएगा आई। नेक्स्ट है राम ही तो है, राम ही तो है, यहाँ फिर इट लगाएंगे, उसके बाद इज, इट इज। उसके बाद राम सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट यहाँ राम है इसलिए यहाँ राम हो जाएगा। नेक्स्ट है चाचा ही तो हैं, तो यहाँ भी इट इज और चाचा का इंग्लिश अंकल होता है तो अंकल लिखेंगे, आंटी नहीं लिखेंगे। इस तरह से बन गया।